ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में आज महिषासुर के वध की संपूर्ण कथा। हिरण्याक्ष का पुत्र था दैत्य महिष, जिसने भैंसे का रूप धारण कर समस्त त्रिलोक पर शासन किया। पहले वह बड़ा सुंदर था। उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। बाल्यावस्था से ही उसे भैंसे की सवारी का शौक था। एक दिन की बात है, वह भैंसे पर आरूढ़ हो गंगा जी के तट पर जा जल पक्षियों का शिकार करने लगा। वहां दुर्वासा मुनि भी समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का ध्यान जल पक्षियों की ओर लगा था। उसने मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके वेग से कुचले गए और लहूलुहान हो गए। जब उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने एक दानव खड़ा था। तब मुनि कुपित हो बोले, तुमने मुझे भैंसे के खुरों से कुचल डाला है और मेरी समाधि भी भंग कर दी है। तुम जब तक जियो भैंसा बने रहो। अब महिष विनती करते हुए मुनि से बोला, मुझसे अनजाने में यह भूल हुई है। मैं बालक हूँ, मुझे क्षमा करें, वे श्राप का अंत करें। जिस पर मुनि बोले, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। अब महिष शुक्राचार्य के पास गया और सब वृतांत कहा और पूर्व शरीर पाने का उपाय पूछा। जिस पर शुक्राचार्य ने उसे भगवान महेश्वर की आराधना करने के लिए हाटकेश्वर जाने को कहा। अब दानव शीघ्र वहां पहुंचा और भक्ति भाव से शिवलिंग की स्थापना कर मंदिर बनवा कठिन तपस्या में तत्पर हो गया। दीर्घ काल तक आराधना करने पर महादेव ने संतुष्ट होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। महिष ने श्राप द्वारा प्राप्त पशु योनि से निवृत्ति मांगी। जिस पर शिवजी बोले, दुर्वासा का वचन को अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारे सुख के लिए एक उपाय कहता हूँ। जितने भी देव, मानव या असुर भोग हैं, वे सब तुम्हें इसी शरीर में प्राप्त होंगे। अब महिष बोला, तब तो मेरा शरीर अवध्य हो जाए और स्त्री के सिवा अन्य कोई प्राणी मुझे मार ना सके। तथास्तु कहे भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब महिष भी अपने स्थान को लौट गया। वह सब दानवों को बुलाकर बोला, श्री विष्णु जी को आगे रख, सब देवताओं ने मेरे पिता तथा पूर्वजों का वध किया है। अब मैं महायुद्ध कर देवताओं का नाश करूंगा और उनसे त्रिलोक छीन लूंगा। दानव भी स्वर्ग में दिव्य भोगों का उपभोग करने की सोच युद्ध को आतुर हो गए। वह मेरु शिखर को प्रस्थान किया। इंद्र आदि देवताओं ने देखा दैत्यों की सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो युद्ध के लिए आ पहुंची है। वे भी उनका सामना करने के लिए नगर के द्वार के बाहर आ गए। 3 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में अपनी पराजय होती देख देवता ब्रह्मलोक में चले गए। प्रातःकाल पुरी को खाली देख दैत्यों ने भीतर प्रवेश किया। इंद्र के स्थान पर महिषासुर को बिठा विजय का उत्सव मनाया। अब महिषासुर तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। त्रिलोक में जो कोई भी अति उत्तम वस्तु या अस्त्र शस्त्र देखता, वह सब स्वयं ही रख लेता। अब देवता उसका वध करने के लिए विचार करने लगे। इसी समय नारद जी भी वहां आ पहुंचे और महिषासुर द्वारा हो रहे उत्पीड़न का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब देवताओं का क्रोध बहुत बढ़ गया। इसी अवसर पर कार्तिकेय जी भी वहां आए और सब वृतांत जान उन्हें भी बहुत क्रोध हुआ। क्रोध की अवस्था में प्रत्येक देवता और कार्तिकेय जी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ और कन्या रूप में परिणित हो गया। कन्या का नाम कात्यायनी हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं, कार्तिकेय जी, विष्णु जी और महादेव ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन सबको देख माँ ने अपने 12 हाथ बना लिए और उनमें सभी अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिए। तब देवताओं ने माँ को सब वृतांत बता विंध्याचल जा उग्र तपस्या करने को कहा, जिससे उनके तेज में वृद्धि हो सके। तब पार्वती माँ ने सवारी के लिए उन्हें सिंह प्रदान किया, जिस पर आरूढ़ हो माँ कात्यायनी विंध्याचल पहुँच व्रत, उपवास और महादेव की तपस्या में संलग्न हो गई। कुछ समय बाद महिषासुर के सेवक वहां आए और देवी को देख महिषासुर को उनके अपूर्व रूप का वर्णन किया, जिसे सुन महिषासुर कामवश वहां पहुंचा और सेना को दूर रख देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। जिसे सुन माँ क्रोध से लाल हो गई और उसे फटकारते हुए बोली, कुमार व्रत धारण करने वाली कन्या से ऐसी बात, मैं तेरा नाश कर डालूंगी। और उसके मुंह में एक बाण मारा जो उसके मुंह में समा गया। महिषासुर चीख उठा और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह अपने सैनिकों से बोला, इस स्त्री को पकड़ कर लाओ, यही मेरी पत्नी बनेगी। महिषासुर की आज्ञा पा दानव देवी की ओर दौड़े। माँ ने उन सबको छेद डाला।
अपनी सेना को तितर बितर देख महिषासुर क्रोध में भर देवी की ओर दौड़ा और भयानक गर्जना की। माँ ने भी उसे देख जोर से उपहास किया। तभी उनके मुख से सैकड़ों सैनिक प्रकट हुए, जिन्होंने देवी की आज्ञा से दैत्यों का वध किया। अपनी सेना के पांव उखड़ता देख महिषासुर बोला, स्त्री समझकर मैंने तुम्हें नहीं मारा, अब मेरा प्रभाव देख। ऐसा कहकर सींगों से उसने देवी पर शीलाखंड फेंके। देवी भी आगे बढ़ उसकी पीठ पर चढ़ गई और उसे लात मारकर लहूलुहान कर दिया। अब वह आकाश में चित्कार करने लगा। इसी बीच देवी की ज्योति से प्रकट हुए सिंह ने उसे पकड़ लिया और देवी के समीप फेंका। अब वह माँ के पैरों से दबा हुआ था, हिल भी नहीं सकता था। अब इंद्रदेव भी देवताओं के साथ वहां आ पहुंचे और उसका मस्तक काटने को कहा। देवी ने जैसे ही उस पर प्रहार किया, वह महिष रूप त्याग कर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। देवी ने उसकी चोटी पकड़कर तलवार उठाई। तब वह दुर्गा माँ की स्तुति करने लगा, जिसे सुन माँ को दया आ गई। तब देवता बोले, यदि इसका वध नहीं करोगे तो यह तीनों लोकों का विनाश कर डालेगा। जिस पर माँ बोली, मैं ना तो इसे मारूंगी और ना ही छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथ में रखूंगी। अब देवता बोले, इस रूप में जो भी आपकी पूजा करेगा उसे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होगा। वह आज से आपका नाम विंध्यवासिनी भी होगा। ऐसा कहकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इंद्रदेव ने अपना राज्य प्राप्त किया और सब लोग सुखी हो गए। देवताओं को पुनः यज्ञ भाग प्राप्त हुआ। स्कंद पुराण की आज की कथा यहीं समाप्त करूंगी। आशा करती हूँ नवरात्रि के इस अवसर पर माँ के इस रूप का सुखद आनंद आप सभी भक्तों ने लिया होगा। कल पुनः स्कंद पुराण की कथा के लिए हमारे चैनल शिव साधक से अवश्य जुड़ें। कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय माता दी हर हर महादेव।